हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास को। और आज के वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस करने जा रहे हैं और हमारा सबसे पहला इलस्ट्रेशन है टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। और यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड के सेंटर ऑफ मास को पता करने के लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड। इसका लेंथ हम ले रहे हैं L और इसके मास को मान ले रहे हैं कि M। इसके एक एंड को, इस रॉड के एक एंड को हम ले रहे हैं ऑरिजिन, यानी कि ये एंड हमारा हो गया ऑरिजिन। तो इसके लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस हो जाएगा वो होगा हमारा वाई एक्सिस, यानी कि ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब हम ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटे से एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं जिसका लेंथ है dx। मतलब हम ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे dx लेंथ के छोटे से एलिमेंट को कंसिडर कर रहे हैं। और मान लेते हैं इस छोटे से एलिमेंट का, ये जो dx एलिमेंट हमने लिया है, इस छोटे से एलिमेंट का मास हम dm ले रहे हैं। तो अब हम dm की वैल्यू पता करते हैं। हमें पता है कि ये रॉड का लेंथ है L और इसका मास है m, यानी कि L लेंथ के रॉड का मास m है, तो यूनिट का मास हो जाएगा m/L। तो ये छोटा सा जो dx लेंथ है उसका मास हो जाएगा m/L इंटू dx, और यही तो हमारा dm है, यानी कि हम इस एलिमेंट के मास को ही तो ले रहे हैं dm ही तो हमारा एलिमेंटल मास है। तो dm की वैल्यू हो जा रही है dm इज इक्वल टू m/L इंटू dx। और अब हम सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को पता करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि जब भी हमारा कोई सिस्टम अगर प्लेन में लोकेटेड है तो उसके सेंटर ऑफ मास का दो कोऑर्डिनेट होगा, x और y। अगर x y प्लेन में सिस्टम लोकेटेड है तो सेंटर ऑफ मास का x और y दो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/m इंटीग्रल ऑफ x dm। 1/m कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर रख रहे हैं। अब हम सबकी वैल्यू इसमें डालेंगे। ये है 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x और dm की वैल्यू हो जाएगी m/L इंटू dx। और इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? तो इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी, ये हमारा ऑरिजिन है, यानी कि 0 से लेकर के L तक। ये पूरा इस पूरे लेंथ रॉड के इस पूरे लेंथ को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यानी 0 से लेकर के L तक हो जाएगी इसकी लिमिट। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं, और जो जो टर्म्स कांस्टेंट है उसे हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे। जैसे यहाँ पे m कांस्टेंट है और L कांस्टेंट है, तो इसे हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर रख रहे हैं, यानी कि m/L, और यहाँ पे m पहले से है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर बच गया x dx, और ये लिमिट है 0 to L। अब m से m कैंसिल, हमारे पास हो गया 1/L। और x dx का इंटीग्रेशन, हमें पता है इंटीग्रेशन करते वक्त हम जो पावर होता है उसमें 1 ऐड करते हैं, और फिर जो पावर होता है उससे हम उसे डिवाइड कर देते हैं। x² 0 to L इसकी लिमिट हो गई। इस तरह से हो जाएगा 1/L इंटू L²/2, और ये L से एक L कैंसिल, यानी कि x कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2। अब हम सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट को देखें, तो ये है 1/m इंटीग्रल ऑफ y dm, और ये हो जाएगा 0, बिकॉज y हमें पता है कि इसका लेंथ जो है वो x एक्सिस की तरफ है। इस रॉड का लेंथ हमने L x एक्सिस की तरफ कंसिडर किया हुआ है, तो इसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ है ही नहीं, यानी कि ये टर्म 0 है, और इस वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि
y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2 और 0, यानी कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके ठीक बीच में, उसके लेंथ के एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। यहाँ पे होगा हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो अब हमारा अगला इलस्ट्रेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर। मतलब एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके लिए कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर, आर रेडियस के एक यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर को हम ले रहे हैं और इसका जो ये सेंटर है उसे हम ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये ओ इसका ओरिजिन हो गया और ये इसके एंड्स को जो मीट कर रहा है, जो लाइन, जो एक्सिस, उसे हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस और ये इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसे हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। अब हम एक रेडियस रेडियस ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। ये थीटा एंगल बनाता हुआ हम एक रेडियस ले रहे हैं और साथ ही हम कंसिडर कर रहे हैं एक छोटा सा एलिमेंट। इस सेमी सर्कुलर वायर पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका लेंथ है आर डी थीटा, जो कि सेंटर से जो एंगल बना रहा है ये एलिमेंट वो है डी थीटा और ये रेडियस है आर, तो इसीलिए ये आर्क हो गया और इस आर्क का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आर और जो एंगल ये बना रहा है डी थीटा, तो इसका लेंथ हो गया आर डी थीटा। तो ये हमारा छोटा सा एलिमेंट है और इस एलिमेंट के मास को मान लेते हैं डी एम। तो अब हम डी एम की वैल्यू देखेंगे कि क्या होती है। तो अगर ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, अगर ये वायर कंप्लीट होता, ये कंप्लीट सर्कल होता, तो इसका लेंथ, इसका पेरीमीटर ही इसका लेंथ होता और वो पेरीमीटर होता 2πr। पर चूंकि ये सेमी सर्कुलर वायर है इसलिए इसका लेंथ हो जाएगा πr। तो πr लेंथ, और हम मान ले रहे हैं कि इस सेमी सर्कुलर वायर का जो मास है वो है m। तो ये πr लेंथ के सर्कुलर वायर का, सेमी सर्कुलर वायर का मास है m, तो यूनिट का मास हो जाएगा m/πr। तो आर डी थीटा का मास हो जाएगा m/πr इंटू आर डी थीटा। आर से आर कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा m/π डी थीटा, यानी कि हमारा dm हो गया m/π इंटू डी थीटा। और अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। वो इसलिए 0 होगा क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर सिमेट्रिकल फिगर है, यानी कि कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है लाइन ऑफ सिमेट्री, उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये वाई एक्सिस, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इस वजह से इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा और इसके वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1/m इंटू इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम। तो अब हम सबकी वैल्यू डालेंगे 1/m इंटीग्रल ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू है r sin थीटा। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने ये रेडियस हमने लिया है r इस तरफ, जो कि x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हो गया r cos थीटा और ये हाइट, जिस हाइट पे हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया है वो है y। ये कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा r sin थीटा और y का हाइट जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि y इज इक्वल टू r sin थीटा। y की वैल्यू है r sin थीटा, तो हम y की जगह यहाँ पे लिखेंगे r sin थीटा और dm का वैल्यू है हमारे पास m/π इंटू डी थीटा। और इसकी लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, तो इस वायर को, ये जो सेमी सर्कुलर वायर है इसे हम इंटीग्रेट करेंगे 0 डिग्री से लेकर पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक,
कि इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म्स है ना उसे हम इंटीग्रेशन की साइन से बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले m, ये r कांस्टेंट है, फिर नीचे में है m और इधर ये पाई कांस्टेंट है, तो इन सबको हम बाहर रख रहे हैं। अब अंदर में हमारा हो गया r साइन थीटा डी थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट है 0 to पाई। ये m से m कैंसिल, हमारे पास है r बाय पाई, और साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन हो जाती है माइनस कॉस थीटा, इसका लिमिट हो गया 0 to पाई, यानी कि r बाय पाई और ये माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r बाय पाई माइनस कॉस पाई का वैल्यू हो जाएगा +1, यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r बाय पाई। यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास का पॉइंट हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो y कोऑर्डिनेट है 2r बाय पाई, यानी कि सेमी सर्कुलर वायर का, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, उसका x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट होगा 2r बाय पाई। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर को हमने जाना। अब देखते हैं कि अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। जैसे अगर यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है मतलब खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई मास नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है उस स्फीयर का जो सेंटर है वहाँ पे, यानी कि ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर वहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास। अब अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करता है। अगर यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास उस रिंग के सेंटर पे लाई करेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास उस डिस्क के सेंटर पे लाई करेगा। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो रॉड के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अगर हॉलो सिलेंडर है तो सिलेंडर का जो एक्सिस है, जैसे ये सिलेंडर है, और इसका जो ये एक्सिस है इसके मिडिल में, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, इसके एक्सिस के मिडिल पॉइंट पे। सॉलिड सिलेंडर के साथ भी वही है, सॉलिड सिलेंडर का भी सेंटर ऑफ मास उसके एक्सिस के मिडिल पॉइंट पे होगा। कोन और पिरामिड का सेंटर ऑफ मास देखते हैं। जैसे कि ये कोन है तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ये इसका बेस हो गया और ये इसका वर्टेक्स हो गया। तो बेस से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होगा, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, और इसकी हाइट है h, तो बेस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो गया h/4, और वर्टेक्स से अगर सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस देखेंगे तो वो हो जाएगा 3h/4। तो इस तरह से हम वेरियस बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मास को लोकेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पे आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल, और इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल then do like the video and subscribe to my channel. Thank you.